पहली बार हिंदुओं के लिए पूरे पाकिस्तान से अकेले भिड़ गए ओवैसी। पाकिस्तान में घुस गए भाईजान, मोदी से मिला लिया हाथ, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, इंडिया गठबंधन के भी उड़ गए तोते। सर पर तिरंगे की पगड़ी, जुबान पर पाकिस्तान को गाली, हैदराबाद वाले भाईजान ने बदल लिया अपना अवतार। बीजेपी के पिच पर फ्रंट फुट पर आकर राजनीति कर रहे हैं ओवैसी। हमेशा की तरह पहलगाम घटना पर भी राजनीति करता रह गया पूरा विपक्ष। ओवैसी ने दिखाई दरियादिली, लूट लिया 140 करोड़ देशवासियों का दिल। बिहार में ढाका के हाई स्कूल ग्राउंड में जब सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंच पर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने ढाका के आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। वैसे ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा गया था आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। मंच से पाकिस्तान पर ओवैसी अपनी जुबान से लगातार गोले बरसाते रहे। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला कि बीजेपी के नेता अपनी चुनावी सभा में पाकिस्तान का जिक्र छेड़ देते हैं, मगर मोतिहार में ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की बात कही। ओवैसी ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ओवैसी ने कहा कि अब पाकिस्तान को समझाने का समय नहीं है, अब उसे करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि कब तक हम पाकिस्तानी आतंकियों के हाथों अपनी बहन बेटियों को विधवा होते देखेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है। ओवैसी ने सरकार से मांग की है कि वो मजबूत और ठोस कार्रवाई करे। जो भी इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में भारत सरकार को पूरा समर्थन देगी। ओवैसी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों को मार डाला। उन्होंने बच्चों और पत्नियों के सामने लोगों को गोली मार दी। इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी शादी 6 दिन पहले हुई थी। उन्होंने सवाल किया कि 26/11 की घटना हो या कोई और आतंकी हमला, देश कब तक ये सब सहता रहेगा। ओवैसी ने कहा कि देश में अभी दुख और तकलीफ का माहौल है। ऐसे समय में जो लोग नफरत फैला रहे हैं उन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने पहलगाम हमले में मारे गए सभी लोगों को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। अपने भाषण में ओवैसी ने साफ साफ कहा, अब वक्त पाकिस्तान को समझाने का नहीं, माकूल जवाब देने का है। कब तक पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों अपनी बहन बेटियों को विधवा होते हुए देखेंगे। देश को एकजुट होकर आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। नफरत फैलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। पूर्वी चंपारण का ढाका विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है। 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा से पवन जायसवाल ने राजद के फैजल रहमान को 10,114 वोटों के अंतर से हराया था। वैसे ढाका को एनडीए के गढ़ के तौर पर जाना जाता है क्योंकि मुस्लिम आबादी का वोट बढ़ जाता है। ऐसे में अगर हिंदुओं का वोट अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत ओवैसी अपने पाले में कर लें तो AIMIM के लिए अच्छा मौका हो सकता है। यही कारण है कि ओवैसी ने ढाका से अपने उम्मीदवार के तौर पर राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान किया। ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा कि इस बार हम 24 लाकर दिखाएंगे, हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी के पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था। पहलगाम हमले पर विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, ऐसे में ओवैसी का ये रूप देखकर आप ओवैसी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में।